तो फ्रेंड्स देख सकते हैं। आ रही हूँ। जय माता जी फ्रेंड्स, जय सीताराम की। कैसे हो मेरे भागेश्वर धाम के पागलों। हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नई शुरुआत की सुख समृद्धि लेकर के भगवान आपके जीवन में माता रानी आए। हम आपसे माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में आते हैं। गुरु जी ने आज नवरात्रि के फर्स्ट दिन क्या क्या बताया, आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। फ्रेंड्स दिव्य दरबार तो लगा नहीं, बस गुरु जी ने हाँ प्रवचन जरूर करे थे कि दिव्य दरबार, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पर्चे का दरबार नहीं लगेगा फ्रेंड्स, बट पर्चे का दरबार नहीं लगेगा, बट पेशी का दरबार लगेगा। जो पेशी है ना, जिनका पर्चा बन चुका है उनका दरबार लगेगा। तो आप लोग जिनका पर्चा बन चुका है आप लोग बागेश्वर धाम आ सकते हो। ये मेरा मंदिर है, ये मेरे माता रानी है। तो आप लोग मेरी माता रानी की जयकारा बोलती हूँ। जय माता जी के एक बार बोलिए सभी लोग मिलकर के। प्यारे भक्तों, कहते ना प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है पुकार भवानी। तो प्यारा सजा हुआ मेरा माता रानी का ये दरबार है और माता रानी विराजमान है। हमारी हो चुकी 9 दिन के लिए हमारी कलश स्थापना हो चुकी है। तो आप लोग आ जाइए। प्रेतराज सरकार का दरबार बागेश्वर बालाजी में लगा है। इस टाइम तो जगह जगह माता रानी का जयकारा बोल रहा है। कुछ कहने और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आजकल जो मांगेंगे वही मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना माता रानी का दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो इस बार माता रानी ना पालकी में सवार होकर के आई। हर बार माता रानी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सवार होकर आती है, तो आप लोग को शायद नहीं पता होगा। इस बार माता रानी जो है पालकी में सवार होकर के आई है। पालकी में सवार होकर के आना थोड़ा ठीक नहीं होता है, बट माता रानी का आना तो सब ठीक होता है। सब जगह हर्षोल्लास जयकारा नजर आते, तो माता रानी अपने आप खुश रहती हैं भक्तों पे। थोड़ा सा होता है जैसे कि महायुद्ध चल रहे हैं तो वो तो चल ही रहे हैं। थोड़ा सा प्रलय आता है तो वो हर साल ही होता है, जैसा कि पंडित जी लोग कह रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, पंडित जी लोगों का यही चारों तरफ जगह जगह करे प्रलय आएगा ऐसा वगैरह। तो भाई हर साल बारिश वगैरह आती है, भगवान भी खुश हो जाते हैं जब माता रानी आती हैं, तो उसको लोग प्रलय का नाम देते हैं या युद्ध का नाम देते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम देते हैं। मेरा मानना तो यह है कि माता रानी के आने से कुछ ऐसा अनिष्ट हो ही नहीं सकता। फिर भी चलिए एक काम करते हैं, अगर ऐसा कुछ है भी तो हम लोग उसका उपाय भी है। आप लोग रोज जो पाठ करते हो दुर्गा सप्तशती का, और या हनुमान या दुर्गा पाठ करते हो, हवन करते हो, तो आप लोग या नहीं करते हो तो आप लोग एक काम कर सकते हो। हवन आप 5 आहुति हवन की लौंग के द्वारा 5 जोड़ा लौंग के रख लेना है उसको, और ओम कपालनी वाला मंत्र करके आपको, मैं पूरा मंत्र नहीं बोल रही हूँ, तो उसको 5 जोड़ा लौंग का रख करके उस जोड़े से आपको आहुति घी में डुबो करके देना है। दुर्गा कपालनी क्षमा रात्रि स्वाहा पूरा मंत्र है, आप लोग है लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में। इसका इस तरह का 5 बार आपको बोलना है। 5 आहुति उनके नाम के देनी है। बाकी माता रानी के नाम की आहुति देकर के, अपने कुल देवी देवताओं की आहुति देकर, गुरु जी का ये कहना है कि कुछ बातें विशेषकर नवरात्रि के टाइम याद रखना चाहिए। जिन भक्तों को 9 दिन का व्रत है, जिनका नहीं है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ नियम का पालन हर व्यक्ति को करना है। कभी हम लोगों को भी नवरात्रि में जिनके घर में कलश रखा, नेल्स नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नेल्स वगैरह काटते हैं, बाल की कटिंग कराते हैं, तो माता रानी के भोग में आता है। नेल्स वगैरह काटना माता रानी के भोग में आता है। हेयर कटिंग नहीं कराना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, और जो हम लोग में है बहनें हैं उनको थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाना चाहिए 9 दिन का। अगर उन्होंने कलश रखा हुआ है, नहीं रखा तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो। कलश को कभी पीठ नहीं दे सकते हो, आप घर खाली करके नहीं जा सकते हो।
कलश रखा हुआ है, कोई ना कोई घर में सदस्य रहेगा, आप लोग दिन में कहीं जाना चाहते हो तो फिर रात में आपको रिटर्न आना होगा। अगर आपने कलश रखा हुआ है, कुछ नियमों का प्याज लहसुन बंद करनी होगी आप लोगों के लिए। और मांस मदिरा तो देखिए खाना ही नहीं चाहिए, फिर भी बहुत सारे लोगों के यहाँ खपता है। तो भाई नवरात्रि से लेकर दीपावली तक आप लोगों को इसका त्याग करना चाहिए। दीपावली तक नहीं कर सकते हो तो नवरात्रि तक तो देखिए आप लोगों का माता रानी के दरबार में माता रानी घर घर विराजमान है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि माता रानी को ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे ये गुरु जी भी कह रहे हैं 2 अप्रैल को है बालाजी का जन्मोत्सव, तो भाई अपार मात्रा में भीड़ आने वाली है। तो आप लोगों का स्वागत है, सब लोग आकर के मिल करके चलिए उनका बालाजी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और जयकारा लगाते हुए बालाजी के पास में सारे भक्त आइएगा और उनके वहाँ पर महाप्रसाद भी बटेगा, तो आप लोग उसका भी आनंद लीजिए। हमारा बागेश्वर धाम में तो दिन रात भंडारा चलता ही रहता है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। रात दिन भंडारा चलता है, फ्री रहना फ्री खाना, कोई चार्ज नहीं है। और इसके बाद में ऊर्जा संचय समागम का भी प्रोग्राम होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। भाई फीस है उसका, कुछ महंगी फीस है, बट उसमें हस्बैंड वाइफ एक बच्चा रह सकता है साथ में। उसमें गुरुजी ब्रेन डिटॉक्स का जो उपाय है वो कराते हैं। मतलब बॉडी डिटॉक्स है तो बहुत जगह सुना होगा, ब्रेन डिटॉक्स आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो ये गुरुजी करवाते हैं। तो हमारे बागेश्वर धाम में बहुत कुछ होता रहता है। इस टाइम गुरुजी का फास्ट चल रहा है, गुरुजी 9 दिन का व्रत है, माता रानी को उपासना कर रहे हैं। और माता फिर भी इसके बावजूद भक्तों का आकर प्रवचन, भक्तों को रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है। देखिए इस 9 दिन में अगर आपको माता रानी का पाठ दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं दुर्गा माता का जो पाठ है दुर्गा चालीसा वो करना चाहिए। चालीसा संग्रह होती है, आप विंध्यवासिनी माता का पाठ कर सकते हो। कुछ भी नहीं आता है आपको तो जय माता जी जय। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पहले के ज़माने की हमारी माताएं बहनें जो थी ना, नहीं पढ़ी लिखी होती थी माताएं हमारी, तो वो लोग सिर्फ भजन कीर्तन गाती थी। और भजन गाती थी, कीर्तन के साथ साथ में कोई अचरी वगैरह चलती थी, किसी न किसी बहाने से हर भक्त ना नाम उनका लेता रहता था। तो आप लोग भी ऐसा कर लीजिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, माता का भजन जब तक आप गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। शाम सुबह बैठ के माता रानी के मंदिर में अगर आपके पास ढोलक है तो कुछ भजन कीर्तन गा लीजिए, बैठ के वहाँ पे आरती लगा दीजिए। अगर ऐसा भी कुछ नहीं तो आप अपने घर में मोबाइल में यूट्यूब में लगाकर माता रानी की भजन रख दीजिए। माता रानी के भजन माता रानी को बहुत प्रिय हैं। एक अलग सी जब उनकी भजन बजती है ना घर पे, तो एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा सा प्रयोग लगता है, हमारे घर का एक माहौल सा चेंज हो जाता है। ऐसा करके आप लोग देखिएगा, फिर बताइए। सुबह उठ के मॉर्निंग में आप लोग बजाइएगा और आपको ऐसा लगेगा कि घर के सारी फैमिली मेम्बर भी अलग अलग आके खड़े हो रहे हैं, उनको भी ऐसा लगने लगता है कि साक्षात माता रानी आ गई हैं। तो चलिए आज कुछ उपाय थे गुरुजी द्वारा बताए हुए, वो आप लोग जिनका व्रत है वो गुरुजी ने बोला है कि ज़मीन पे सही है, नहीं का ज़मीन पे कर सकते हैं। देखिए आजकल ना बीमारियों की भी प्रॉब्लम है और हम लोग सब इतने स्वस्थ नहीं, किसी की कमर अकड़ जाती है, किसी की बॉडी अकड़ जाती है ज़मीन में लेटने पे, तो आप लोग तखत कर लीजिए, बिना बिस्तर का तखत यूज कर सकते हो। तो आप लोग ज़मीन पे अगर नहीं लेट तखत पे लेट लीजिए। इसी तरह प्यारी प्यारी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्यारी प्यारी छोटी छोटी जानकारी लेकर के बागेश्वर धाम से रिलेटेड, हवन से रिलेटेड, माता रानी के पूजा पाठ से रिलेटेड, बाकी जो आने वाले फेस्टिवल होते हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए किसी भी प्रकार का कोई भी आपके आने वाला अष्टमी की पूजा कैसे होती है, हम वो सारी वीडियो आप लोगों के पास में भेजते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय माता जी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाता है फ्रेंड। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए जय माता जी।